स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टडी कर रहे हैं और आज के इस क्लास में हम लोग ITF का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम ग्रुप वाइज बांटे हैं। एक एक ग्रुप को अच्छा है समझना है और उसको समझकर क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करना है। आपको बता देना चाहते हैं, जब भी हम कोई भी क्लास कराते हैं, कोई भी टॉपिक बताते हैं तो काफ़ी शांत मन से, शांति से, अच्छा से समझाने का प्रयास करते हैं। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पूरे क्लास को अच्छा से देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ समझिए ग्रुप ए में क्या है। चलिए, ग्रुप ए में है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये होता है कि दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, यहाँ पे x आंसर आ जाएगा। ये अधूरा बात है। पूरा बात क्या है कि x को क्या है तो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होना पड़ता है। और पूरे क्वेश्चन को अच्छा से समझने के लिए इस टॉपिक को समझना काफ़ी ज़रूरी है। x का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ये बात जानना काफ़ी ज़रूरी है। थोड़ा दोस्तों में शेयर कर देंगे आप लोग तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जुड़ते ही आप लोग लाइक कर देते हैं तो और अच्छा लगता है। चलिए पहले सबको लिखते हैं, फिर एक प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर हो जाता है एक्स। यहाँ पे कॉस के लिए एक्स का जो वैल्यू है 0 से पाई तक लिया जाता है। क्लियर। तीसरा देखिए, तीसरा है tan इनवर्स tan x। इसके लिए क्या है, ये भी तो x आएगा, लेकिन x का देखिए क्या है कंडीशन कि ये क्या है, tan के लिए -π/2 से लेकर π/2 तक लिया जाता है। चौथा कंडीशन देखिए कोसेक, कोसेक इनवर्स कोसेक x क्या होगा, x होगा। और यहाँ पे x जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, सुन लीजिए, -π/2 से π/2 तक होगा, लेकिन इसके आंसर में 0 शामिल नहीं होगा। पांचवा देखिए, थोड़ा सा लिख रहे हैं पहले हम, लिखने के बाद सब कुछ क्लियर करेंगे। तो सेक x क्या होगा, x होगा और x बिलोंग्स टू, यहाँ समझ लीजिए 0 से पाई तो होता है लेकिन π/2 नहीं रहता है, घटा देते हैं, ठीक है ना। और 6 नंबर जो है उसको समझिए, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, सिर्फ 0 से पाई, ये रहेगा, ठीक है। तो ये 6 प्रॉपर्टी, मतलब एक ग्रुप में 6 प्रॉपर्टी मिले आपको, सभी के लिए, सभी ITF के लिए 6 गो है। एक प्रूफ देखते हैं, प्रूफ देखने के बाद आराम से हम लोग क्या कर लेंगे कि क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। चलिए यहाँ देखते हैं प्रूफ, एक कोई प्रूफ करते हैं पहले को, ठीक है। चलिए यहाँ है ना, अंदर क्या है, साइन एक्स है, तो लिखेंगे लेट, समझिए बढ़िया से, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। साइन एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हो जाने के बाद जो पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर हम बताए हैं, पहले दूसरे लेक्चर में जो कंसेप्ट सीखे हैं उसी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यही तो बताए थे ना आपको हम, साइन इनवर्स और थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, ऑलरेडी हम लोग साइन एक्स मान चुके हैं पहले से, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। और यही तो प्रूव करना था, इसलिए साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। वेयर, जहाँ x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो x जो होगा x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक रहेगा। ये प्रूफ हो गया। ऐसे ही 6 का 6 प्रूफ कर सकते हैं आप। लेकिन बात है कि प्रूफ में कुछ रखा नहीं है, प्रूफ तो आसान है भाई, प्रूफ में कुछ रखा नहीं है, प्रूफ तो आसान है। मेन दिक्कत क्या है इसमें कि हमको प्रॉब्लम कैसे सोल्व किया जाएगा इसको समझना है। चलिए समझते हैं प्रॉब्लम्स को। ग्रुप ए का कहानी यहीं तक रहा।
अब इससे प्रॉब्लम्स जो है ना, प्रॉब्लम ही तो जान है मेन। आते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। चलिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है। देखिए देखिए यहाँ पे बढ़िया से, पहला साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, इसका वैल्यू निकालना है। सुनिए, अभी आपने क्या देखा, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है, एक्स होता है। ये तो बात सही है, बट याद रखना चाहिए ना कि एक्स का वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 तक रहता है। तो ये आपको कंप्लीट बात, आधा बात बच्चे याद करते हैं, बट कंप्लीट बात जो याद करते हैं वही कहलाते हैं बहादुर। तो कंप्लीट बात आपको याद रखने हैं और समझने हैं अच्छे से कंसेप्ट को। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, π/3, बट हिसाब से तो π/3 ही होगा, लेकिन देखिए क्या π/3 इस इंटरवल में है कि नहीं है, 90 से छोटा है कि नहीं है, 90 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, आंसर सही है। फिर समझिए, बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, सब कुछ समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसका भी आंसर बच्चे लिखेंगे 2π/3, लेकिन क्या होगा, यह हो जाएगा गलत। गलत क्यों होगा, क्योंकि लिख देंगे, क्योंकि देखिए π/3 का मान तो 60 होता है, 60 दूना 120, तो 120 क्या है, इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, तो इसका मान इतना क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सिंस 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस फॉर्मूला को आप जानते हैं, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं अच्छा भाई दोनों सेम है, आंसर हो जाएगा ये। ऐसा नहीं, एक बार चेक कीजिए कि क्या जो यहाँ x बैठा हुआ है वो इस इंटरवल में है कि नहीं है। साइन के लिए इतना इंटरवल है, कॉस के लिए बताए हैं, सबके लिए बताए हैं, सबके साथ चेक करना पड़ेगा। हमने देखा कि ये जो पार्ट है ये इस इंटरवल में नहीं है, इसलिए इसका आंसर इतना नहीं होगा। तो सवाल फिर ये बनता है कि सर फिर ये कैसे होगा, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, यहाँ आते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। देखिए साइन इनवर्स, क्लियर, साइन 2π/3 ये दिया है। यहाँ लिखिए कुछ नोट्स, इम्पोर्टेंट नोट्स। एक बार मेरे क्लास में आप देख लिए बढ़िया से ना, आपसे अच्छा विद्यार्थी कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है, इसलिए कितना आराम से सारी चीज़ें हम एक साथ एकत्रित करके आपको देते हैं, आपको प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि आप लोग अच्छा करें। चलिए इम्पोर्टेंट नोट्स ये है, देखिए कि साइन π-θ क्या होता है, साइन थीटा होता है, कॉस π-θ कॉस थीटा होता है लेकिन माइनस के साथ में, tan π-θ क्या होता है, -tan थीटा होता है। समझ पा रहे हैं। चलिए ये बात याद रखना पड़ेगा आपको, क्लियर। और देखिए ये 3 चीज़ें आप याद रखिए अभी, फिर और भी नोट्स बताएंगे। जैसे इम्पोर्टेंट नोट लिखा हमने, आप क्या कीजिए आराम से बड़े प्यार से इसको बॉक्स बना के बगल में लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, तो इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स साइन, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो देखिए π-π/3 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर। तो साइन इनवर्स π-θ साइन थीटा है, तो साइन π/3, और ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या है, बिल्कुल इसी तरह है ना, इसके बीच में है, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को डील करने का प्रयास करेंगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। 2 क्वेश्चन दिए हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बना के आपको बताते हैं इस बेस पर, तब अगले प्रॉपर्टी में चलेंगे, दूसरे प्रॉपर्टी में चलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। घबराएंगे तो कुछ नहीं होगा, घबराएंगे तो घबराएंगे। चलिए
आगे देखिए यहाँ पे क्या है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फंडा को। तीसरा एग्जाम्पल तीसरा क्या है समझिए। यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स और यहाँ दे दिया है क्या, यहाँ पे देखिए तो साइन 3 पाई बाई 5। तो इसका मान क्या हमारा 3 पाई बाई 5 हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं। पाई का मान 180 बाई 5 कितना होगा 36 इंटू 3 नहीं होगा ना, ये क्या है, ये भी आंसर सही नहीं होगा। इसको भी क्या होगा तो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में होना होगा। आते हैं सॉल्यूशन करने का सही तरीके पर। साइन इनवर्स साइन कैसे करेंगे यहाँ पे, तो पाई माइनस 2 पाई बाई 5 कर देंगे। तो अब देखिए क्या होगा, थोड़ा सा आगे हम लोग थोड़ा सा और अच्छा से लिखते हैं, थोड़ा सा स्टेप हम कट कर रहे हैं तो अच्छा बात नहीं है हमारे ख्याल से। साइन इनवर्स साइन कितना है 3 पाई बाई 5 है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, साइन इनवर्स साइन देखिए तो पाई माइनस 2 पाई बाई 5, 5 एकम 5 माइनस 2 3 तो हो जाएगा ना। ये क्या देगा आपको, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 5 दे देगा, यही आएगा ना। तो अब जो है बात ये तो आ गया अंदर 36 दूना 72 पाई बाई 6 पाई बाई 5 36 दूना 72 मतलब इसके बीच आ रहा है, ये नहीं आ रहा था तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई बाई 5 होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो खट दे ऐसा देख कर फट दे आंसर मत मार दीजिएगा, तो खटफट का आंसर गड़बड़ हो जाता है, समझे ना बात। आप बात को समझेंगे, सिचुएशन को समझेंगे तब जाके बातें आएंगी बनेंगी। चलिए और क्वेश्चन देते हैं आपको कहने मतलब कि देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 है ना। इसका भी आंसर क्या होगा 7 पाई बाई 6 नहीं होगा, क्योंकि 7 पाई बाई 6 जो है कॉस के लिए क्या होता है, रेंज उसका एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है 0 से पाई के बीच होता है, जो नहीं है ज़्यादा है, इसलिए नहीं लेंगे, इतना आंसर नहीं हो सकता है। चलिए सॉल्यूशन का सही तरीका क्या है बालक, सॉल्यूशन का सही तरीका पहुंचते हैं। क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 ये है ना। इसको कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं, आप ही का दिमाग लगाते हैं। कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 6 ऐसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा आते हैं एक बात पे, क्लियर। यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 कॉस पाई प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा। और इस कॉस को हटाने माइनस को हटाने के लिए, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, पाई में से घटाएंगे पाई बाई 6। चलिए कॉस इनवर्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 6 कम 6 माइनस 1 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो अब बात है कि दोनों तो सेम है, अब 5 पाई बाई 6 क्या इसके बीच में आ जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 5 पाई बाई 6। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम सोल्व करते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, लेकिन इसके लिए कुछ नोट्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नोट्स इसलिए लिखाते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या है कि बहुत सारे बच्चे सही से 11th नहीं पढ़े हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे पहला बात साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर। दूसरा कॉस पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होता है, इसी कारण से क्या हो गया है, देखिए पाई प्लस थीटा की बात हुई यहाँ पे तो माइनस लग गया है, ठीक है ना। माइनस देखिए इसके पहले नोट में क्या लिखाए थे, पहले वाले नोट में लिखाए थे कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है
तो माइनस कॉस थीटा। तो ऐसे ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है। कॉस 10 में आते हैं, थोड़ा सा 10 में, tan में क्या होता है, tan में पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा प्लस में होता है। चौथा देखिए cos 2 पाई प्लस माइनस थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है। पांचवा देखिए cos नहीं, साइन में लेते हैं, साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा लेकिन माइनस में होगा। क्लियर। तो ये जो बातें हैं समझिए बढ़िया से, नोट में आपको याद रखने काफ़ी ज़रूरी है। चलिए मिटाते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका बनाने का। बहुत तरीके हैं बनाने के लिए, तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे बढ़िया से। चलिए यहाँ देखिए, सेकेंड मेथड लिखेंगे, सेकेंड मेथड, मेथड 2। सेकेंड मेथड क्या है, समझिए बढ़िया से। मेथड तो है यहाँ पे क्या कि, यहाँ देखिए क्या था क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 ये था ना। इसको हम, ये तो पता है कितना आंसर नहीं होगा, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 इतना तो कर सकते हैं हम लोग। 6 दूना 12 माइनस 5 7 होगा, तो क्या होगा कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6। ये दोनों कैंसिल समझते हैं हम लोग, ऐसा कैंसिल नहीं कहा जा सकता है, बट दोनों का रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पे 5 पाई बाई 6 मिलेगा। अब समझे नहीं होगा, 2 पाई माइनस थीटा अभी बताए थे, cos 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो cos थीटा हो जाएगा, इसलिए cos इतना लिख दिया। ये थीटा का काम कर रहा है इतना। देखिए 6 दूना 12 घटाओ 5 7 नहीं आ जाएगा, तो मतलब इस चीज़ को हम लोग अपने सुविधा के अनुसार इस तरह लिख सकते हैं। इससे मिल जाता है फार्मूला, ये फार्मूला आसान हो जाता है। तो ऐसे भी हम 3 स्टेप में कर सकते हैं। तो कभी भी देखते ही आंसर मत मारिए, टेस्ट कीजिए कि सच में मैटर कह क्या रहा है। बात समझने पर अच्छा लगता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है, क्लियर समझिए बढ़िया से, और बात को समझने का प्रयास कीजिए। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि, देखिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है क्या, तो यहाँ देखिए कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, 6 दूना 12, 2 पाई से भी ज़्यादा है। कभी भी भूल कर 13 पाई बाई 6 रहेगा ऑप्शन में, मत टच कीजिएगा। सही तरीका क्या है इसको समझिए, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 मतलब कॉस इनवर्स, इसको कैसे करेंगे, कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा कॉस इनवर्स, और देखिए क्या हो जाएगा, देखिए कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा। देखिए दोनों क्या है, यहाँ पे सिंपल तरीका है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हम। 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस रहेगा तो ये हो गया पाई बाई 6, और पाई बाई 6 क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे ना। चलिए और भी 10 पर प्रॉब्लम करते हैं भाई, 10 पर प्रॉब्लम समझते हैं। एक ही प्रॉपर्टी पे इतना सारा सवाल, कॉपी तो आपका बम बम करेगा, क्योंकि इतना सुंदर से सजा कर लिखेंगे। जब आप किसी भी कंसेप्ट को इतना बढ़िया से आप किसी को बताएंगे तो वो भी तो खुश हो जाएगा। चलिए 6ठा प्रॉब्लम देखिए, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। 10 के लिए माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 का केस आता है, राइट, ऐसे आता है। तो क्या 3 बाई 4, देखिए 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 45 हो जाएगा ना, पाई बाई 4 45, 45 गुना 3 कितना होगा 135। बाप रे बहुत ज़्यादा हो गया। तो मतलब इसका आंसर कभी भी 3 पाई बाई 4 नहीं हो सकता है। टेस्ट करेंगे हम लोग दिमाग लगाकर, सॉल्यूशन में आ जाइए। क्या होगा, tan
इनवर्स tan 3π/4 को कैसे तोड़ेंगे हम? tan इनवर्स tan कैसे लिखेंगे हम लोग? पाई माइनस π/4, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan π/4 होगा माइनस में। फार्मूला बताया था ना अभी हम, पाई घटाओ थीटा क्या होता है? tan माइनस थीटा होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो tan इनवर्स माइनस चल जाएगा भीतर, तो tan माइनस π/4, ये कितना होगा? देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस π/4, और यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्लियर? अब एक और बात समझाने जा रहे हैं, आपको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए समझा जाए। अब यहाँ पे देखते हैं कंसेप्ट को। देखिए 7 नंबर प्रॉब्लम स्पेशल प्रॉब्लम है। कह रहा है क्या कि कॉस इनवर्स कॉस 10। अब ये फंडा क्या है? कॉस इनवर्स कॉस 10 का वैल्यू कैसे हम लोग ऑब्टेन करेंगे, राइट? तो बहुत सारे बच्चे लिखेंगे 10। भाई बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि कॉस के लिए तो आपको पता है ना 0 से पाई होता है। अच्छा देखा जाए अगर सच में तो पाई का मान तो 3.14 होता है। इससे ज़्यादा आपको लेना नहीं है। यहाँ 10 बैठा हुआ है तो पक्का नहीं हुआ, ठीक है ना? चलिए यहाँ से समझते हैं अच्छा से, यहाँ से समझते हैं बढ़िया से, और क्लियर बात समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर समझ में आना ही है, और जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको तो काफ़ी मज़ा आएगा, राइट? चलिए आते हैं बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं कंसेप्ट को। क्लियर? सॉल्यूशन करने का सही तरीका क्या है? यहाँ लिखा गया है 10। 10 का मतलब क्या? 10 लिखा गया है। 10 को ऐसे लिख सकते हैं 10 पाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं कैसे? और भी तरीके हैं, हम सॉल्व किए हैं, जाके देखिएगा। इसका स्पेशल थोड़ा सा क्लिप वाला वीडियो दिए हैं, वो भी देखिएगा आप लोग। तो 10 पाई इसका वैल्यू 22/7 रख देंगे हम लोग। 7 आएगा नीचे, चल जाएगा ऊपर, कटा लीजिए तो 5 आ जाएगा 11। कितना आ गया? 35 π/11। किसका? 10 का वैल्यू आ गया। और ये वैल्यू काफ़ी यूनिक है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, अब आते हैं अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। नाउ कॉस इनवर्स कॉस 10 इज इक्वल टू क्या होगा? इसके बदला में क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए इसके बदले में लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 10 के स्थान पे आएगा 35 π/11। क्लियर? ये तो आ गया ना। अब चलिए इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कैसे? तो कॉस, क्लियर, और देखिए 35 यहाँ पे है तो 4 π - 9 π/11 तक कर सकते हैं। 11 चौका 44 - 9, ये तो ठीक है। कितना होगा? 45 होगा। ऐसे कर सकते हैं हम लोग। चलिए अब जो बात है उसको समझिए। ये हो गया आपको। अब फार्मूला समझिए। फार्मूला एक होता है cos 2n π - थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा होता है। तो ये फार्मूला होता है, इसलिए सामने कर दिया। क्योंकि 33 + 2 भी सोच सकते थे ना 35 के लिए। 3 π + 2 π/11 भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं किया हमने, ऐसा किया है ताकि फार्मूला बन जाए। ये हो जाएगा cos इनवर्स cos कितना होगा? 9 π/11। ये तो पक्का इसके बीच आ जाएगा ना। अब आ गया कितना? 9 π/11। ये भी आंसर हो सकता है, बट यहाँ 10 दे दिया है ना, 10 के टर्म में आंसर लाते हैं। चलिए फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे। ऐसा सोचिए 9 पाई को, कि 9 पाई को ऐसा सोचना है कि 35 π/11 कहीं ना कहीं दिखाई दे। इसको एडजस्ट करना है इस प्रकार से कि ये आ जाए कहीं ना कहीं 10 आ जाए। इसके लिए सोच सकते हैं हम लोग कि 44 पाई - 35 पाई कर दें बटा क्या है, मतलब ऐसा कर दें अगर हम लोग, बटा 11 तो है ही, मतलब 9 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे क्या फ़ायदा है
कि 44 पाई बटा 11, 44 पाई बटा 11 माइनस 35 पाई बाई 11, ऐसे तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस, इसके जगह पे क्या लिखेंगे देखिए, तो इसकी जगह पे 10 लिख सकते हैं, 10 लिख देंगे और यहीं क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा ना 4 बार में, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए ब्रह्मास्त्र, सभी किताब में नहीं दिया है, सामान्य किताब में नहीं मिलेगा, किसी किसी किताब में मिल जाएगा। ये बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप हमें कमेंट बॉक्स में, है ना, साइन इनवर्स, साइन 10 डिग्री का मान बताएंगे, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप बना के बताते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कंसेप्ट को समझते हैं बड़े प्यार से, अगले कंसेप्ट को अगले लॉजिक के साथ। चलिए यहाँ देखते हैं क्या है, क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट तो जानना जरूरी ही है, बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं जानेंगे दिक्कत होगा। ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप बी क्या कहता है? ग्रुप बी, चलिए ग्रुप बी क्या कंडीशन समझते हैं। वो भी कुछ क्वेश्चन सिखा कर ही जाएगा भाई, ना सिखाने का तो चांस ही नहीं है। हर क्वेश्चन हर कंसेप्ट कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। चलिए ग्रुप बी में आते हैं और समझते हैं बात को। ग्रुप बी का पहला कहता है कि साइन और अंदर आ गया इन्वर्स, साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, बट यहाँ पे एक्स जो होगा -1 से 1 के बीच होगा। दूसरा जो है याद रखना पड़ता है, कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा और x बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा। तीसरा कहता है tan इनवर्स x होगा तो x मिलेगा, इसके लिए x रियल नंबर होता है। चौथा देखिए 6 को तो पुराना पड़ेगा ना हमको, कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू x होगा, x बिलोंग टू रियल नंबर लेंगे लेकिन -1 से 1 को छोड़कर, है ना। पांचवा, अब आइए यहाँ पे देखते हैं सेक का, सेक और सेक इनवर्स x लेंगे, x मिलेगा। x जो है ये क्या है, यहाँ पे रियल नंबर होगा, उसमें से क्या होगा -1 नहीं होगा। 6 नंबर क्वेश्चन भी, 6 नंबर भी प्रॉपर्टी समझिए, कॉट का, कॉट इनवर्स x होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये 6 ग्रुप बी में मिलेंगे आपको, और 6 जो है काफ़ी मज़ेदार हैं, इनको एक प्रूफ कर लिया जाए ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए, है ना। चलिए पहला का प्रूफ करते हैं, इसको मानेंगे थीटा, लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा, या साइन और थीटा का मान कितना ही माने है ना, ये सब भुलियाने वाला बात हो गया, कुछ इसमें है थोड़े, x आ गया, यही तो प्रूव करना था। चलिए ऐसे ही 6 जो है एक कर दिए हम, 5 आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये पांचों आपके हाथ में है, करना आपका काम है, ठीक है ना। इससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, बस अर्थ एक हो गया तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। चलिए इससे प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप के आने वाले हैं, उनको सॉल्व करके अपने कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया जाए। चलिए कुछ बातें समझिए यहाँ पे। क्या साइन इनवर्स 3 क्या ये संभव है, पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। साइन और साइन इनवर्स 1/5 कहीं दिया है तो ये पॉसिबल है। अब बोलिएगा सर फिर आपको क्या लगता है, क्यों ऐसा, एक बात तो एक ही कह रहे हैं? नहीं भाई, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जो है -1 से 1 के बीच नहीं है, इसलिए इसका नहीं लेंगे हम। ये जो है -1 से 1 के बीच है, इसलिए यह लिया जाएगा। तो बात साफ हो चुकी है कि हमेशा ध्यान देके काम कीजिएगा। चलिए अगला बात कह रहा है क्या,
फाइंड द वैल्यू ऑफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है और क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिए हैं हम, क्या चीज़, साइन और कॉस इनवर्स 3/5। ये इसका आंसर क्या होगा हम लिए हैं, इसका आंसर आपसे पूछ रहे हैं। चलिए सोल्यूशन करने का तरीका देखिए क्या होता है। सोल्यूशन करने का सबसे आसान तरीका हम बताएंगे आपको। लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/5 होगा। तो चलिए यहाँ से ट्रायंगल बनाते हैं हम। और आपको पता होना चाहिए ना कि ये b/h होता है, तो ये 5 तो होना ही है, ये 3 होना ही है, और ये कितना होगा, तो 25, मतलब कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तक साइड में कर लेंगे ना, 5 का स्क्वायर माइनस, हमको तो पता है 4 आएगा ना, लेकिन देख लीजिए 3 का स्क्वायर रूट कर लेंगे ऐसे, तो 25 माइनस क्या आएगा, 25 माइनस 9, 16 का 4, यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ लिखे थीटा। अब लिखेंगे इसलिए क्या चाहिए आपको, चाहिए क्या, साइन चाहिए ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो हो जाएगा कितना, 4/5, 4/5। क्लियर, 4/5 हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, साइन और थीटा का मान कितना, ही नहीं माने है ना, कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू 4/5, और यहीं क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ गए बात को बढ़िया से, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे बनाएंगे लॉजिकली हम लोग दिमाग लगाकर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है, समझिए, यहाँ पे दिया है 10, सॉरी इसका वैल्यू निकालना है, साइन और कॉट इनवर्स x, इसका वैल्यू निकालना है। सो सिंपल, चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन में, लेट कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या होगा, x हो जाएगा, इसको x/1 कर सकते हैं। अब देखिए ट्रायंगल बनाइए, यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे आप लोग तो काफ़ी सुविधाजनक बातें हो जाएंगी। यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए थीटा b/p होता है, b x p हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर x स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, साइन चाहिए ना, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू p/h 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो अब देखिए साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन रहेगा, थीटा का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए ये हो गया, तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/√1 प्लस x स्क्वायर, और यहीं क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये शानदार तरीके से ऐसे क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर सकते हैं। बात समझ रहे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और बातों को और अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करके, राइट। ऐसे क्वेश्चन का तो आप गर्दा उड़ा देंगे पूरा बढ़िया से, बड़ा मज़ेदार कंसेप्ट है ये, रहा ना। यहाँ से हम लोग ग्रुप सी पर आते हैं, ग्रुप सी भी कुछ सिखा जाएगा। अच्छा, ग्रुप सी पे आने से पहले एक और क्वेश्चन लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन लिख रहे हैं, सोल्व क्या क्वेश्चन कर रहा है, सोल्व करने के लिए कहा जा रहा है, और सोल्व करने के लिए कहा जा रहा है क्या, साइन इनवर्स x जो है वह क्या है, तो ग्रेटर देन -1, इसको सोल्व करने के लिए कहा जा रहा है। सोल्व करने का मतलब होता है कि x का वैल्यू, सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे x है ना, तो वैल्यू ऑफ x डायरेक्टली ये पूछ रहा है, फंक्शन में x का फंक्शन है ना, तो x को वेरिएबल ले लेंगे हम लोग, x का मान पूछ रहा है। सो सिंपल, सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, चलिए साइन इनवर्स x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन -1, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x इज मतलब ऐसे, कैसे थोड़ा सुनिए, ऐसे ग्रेटर देन -1,
लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इसका जो भी मान होता है वो क्या होता है, 1 से छोटा ही होता है या 1 के बराबर होता है, यही ना होता है। बस समझिए अब सभी और क्या करेंगे, लेंगे साइन, तो साइन -1, फिर देखिए साइन और साइन इनवर्स x, फिर देखिए साइन 1। अब जगह क्यों छोड़ रहे हैं सर, सवाल ये है क्या चिन्ह बदलेगा, नहीं बदलेगा। देखिए चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि साइन क्या है, साइन थीटा जो होता है, साइन x जो है फंक्शन ऐसा है इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि एंगल मतलब कि अगर क्या मतलब कि अगर a और b एंगल दिया है, a छोटा एंगल है, b बड़ा एंगल है, तो अगर 90 तक बात हो रही है, ठीक है ना, तो जैसे जैसे क्या होता है अगर दोनों और साइन लेंगे यहाँ पे साइन a साइन b, तो क्या होगा, ये बड़ा ही होगा, साइन बदलता नहीं है, चिन्ह नहीं बदलता है, या इक्वलिटी का चिन्ह नहीं बदलता है, तो मतलब कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और कॉस क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, कॉस में बदलेगा लेकिन साइन में नहीं बदलेगा, इसलिए ये चिन्ह ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अब देखिए क्या मिला हम लोगों को, मिला वहीं माइनस बाहर आ जाएगा, -sin1 आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल का है, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, सब कुछ बताएंगे तभी तो आप जाके बढ़िया समझेंगे ना। ये तो दे देगा x, ये क्या मिल गया आपको sin1, तो इसलिए क्या हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया, x बिलोंग्स टू, यहाँ बराबर नहीं, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर नहीं तो क्या हो जाएगा -sin1 कोमा, यहाँ sin x नहीं ना sin1, क्या हो जाएगा कोमा sin1, यहीं क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा, बराबर है तो बड़ा कॉस्ट आएगा, यहीं क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन मेरे मन में आया, हमने सोचा कि बता दें आपको, क्योंकि नॉलेज शेयर करना एक बड़ा चीज़ होता है। एक बार इतना बढ़िया से आप कंसेप्ट समझ लिए ना, तो किसी भी विद्यार्थी से जो आपके साथ पढ़ते होंगे, किसी दूसरे कोचिंग्स में या दूसरे जगह पढ़ते होंगे, उन सब बताइए, कंसेप्ट शेयर कीजिए कि सच में हम ये बात जानते हैं इस चैप्टर में, क्या आपके पास क्या लॉजिक है, और सीखिए। देखिए शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि उनके पास जो जानकारी होगा वो भी आप प्राप्त कर लेंगे, और आपके पास जो जानकारी है अगर शेयर आप करते हैं तो शेयर करने से बढ़ता है। देखते हैं ना कि मेहंदी बांटने वाले के हाथ लाल हो जाते हैं, तो शेयर कीजिए जानकारी को, राइट। चलिए आते हैं बड़े प्यार से ग्रुप सी पर, ग्रुप सी पर आ जाइए। ग्रुप सी की कहानी है, कह रहे क्या, पहला कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल टू -1। बात समझिए, बात क्या है समझना पड़ेगा ना। चलिए दूसरा, कॉसेक, कॉस का कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक, क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x, x इक्वल है, x का कंडीशन क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 1 -1। 3 tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x, कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन 0। इसका प्रूफ करना जरूरी तो नहीं है, बट कर देते हैं क्योंकि आप लोग बोलते हैं, बोलिएगा सर आप प्रूफ नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला को लिखते हैं, लेट साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/x होगा, तो क्या होगा देखिए, अगर पलट देकर हम लोग तो पलट देंगे तो क्या होगा, पलटिए 1/sin कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू x हो गया, यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। थीटा क्या लेके चले थे, यहीं लेके चले थे ना, साइन इनवर्स क्या 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। यहाँ लिख दीजिएगा, बगल में लिखना पड़ता है ना, बगल में लिखना पड़ता है। चलिए यहाँ देखिए, ये तो हो गया ना, जो लिखे थे वो सब लिखे हैं, बगल में लिखना पड़ता है वेयर, जहाँ क्या है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1 -1, ये कंडीशन लिखना पड़ेगा, ये चीज़ हो गया, ठीक है ना। तो ये बातें रहीं प्रूफ का, प्रूफ नॉट इम्पोर्टेंट, बट इस पे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाएगा। देखिए इससे बेनिफिट क्या है, इसको पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब लगेगा, जब क्वेश्चन इस पे होगा तब,
इससे बेनिफिट ये है, देखिए यहाँ पे बढ़िया से, कि अगर साइन इनवर्स दिया है कितना 2/3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स कितना, आवश्यकता पड़ने पर आराम से पलट के ऐसे व्यवस्था कर सकते हैं। क्लियर। अगर मान लीजिए दिया है tan इनवर्स 1/3, तो हम लोग आवश्यकता पड़ने पर कॉट इनवर्स 3 भी लिख सकते हैं, या कॉट इनवर्स 3 दिया है, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो ये बेनिफिट है इस ग्रुप को पढ़ने से। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन कराएंगे इस पर, क्योंकि अभी तो सारा प्रॉपर्टी नहीं ना हुआ है, प्रॉपर्टी जो है ना सी तक पहुँचे हैं, ग्रुप सी तक, कुछ और हो जाए तब देखते हैं। ग्रुप डी प्रॉपर्टी पे ही सारा खेल है। चलिए आते हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी का 2 पार्ट दिया है, यहाँ पे 2 पार्ट लेते हैं। एक साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, दूसरा tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, सी कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। 3 बातें हैं यहाँ पे, कंडीशन भी अप्लाई है, -1 से 1 लिख लीजिएगा, ठीक है, आपको संतुष्टि के लिए सब जरूरी है। x बिलोंग्स टू r लिख दीजिए, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए, और b मतलब कि इसमें पार्ट 1 कर दिया, ये पार्ट 2 पे आइए। इसमें ये कहता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर लेंगे। अब तो इतना आप होशियार हो गए हैं कि आप खुद हर चीज़ प्रूफ कर सकते हैं, इसलिए टाइम न जाया करके देखिए यहाँ पे सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। सी देखिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये रहा। तो ये जो तरीके हैं इनको काफ़ी जानना ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, समझिए बढ़िया से और बात को बढ़िया से फॉलो करने का प्रयास कीजिए। इस पे एग्जाम्पल देते हैं हम, प्रूफ इसका इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे हैं हम। चलिए यहाँ देखिए, पहला इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम। साइन इनवर्स ऑब्जेक्टिव के व्यू से हुआ, सब्जेक्टिव तो मतलब किया है, इसका मान पूछेगा आपसे, तो पता है ना कि माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस और साइन इनवर्स 1/2 का मान π/6, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा है क्या कॉस इनवर्स 1/2 माइनस में दिया है यहाँ पे, कॉस में क्या है पाई में से घटता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कर लेंगे। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, तो पाई माइनस π/3 होता है यहाँ कॉस इनवर्स 1/2 का, तो क्या होगा 3 × 3 -1 2 π/3। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आगे समझिए, इस पे कैसे और भी मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको सोल्व करके आप थोड़ा सा बहादुरी दिखा सकते हैं, अच्छा से समझ सकते हैं बात को। क्लियर। देखिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन है, कह रहा है क्या साइन π/3 माइनस, ऐसे दिखा रहेगा माइनस क्या चीज़, तो साइन इनवर्स -1/2। चलिए इस ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो कैसे बनाएंगे हम, देखिए तो साइन π/3 ये आ जाएगा बाहर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो साइन इनवर्स 1/2 लिखेंगे यहाँ पे। चलिए तो साइन, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा लेकिन हम तरीका से बता दे रहे हैं, π/3 प्लस इसका मान क्या होगा π/6 होगा, और साइन देखिए साइन सिंपल समझिए 60 गो 30 गो 90 गो, 90 का मतलब π/2 तो क्या हो गया साइन π/2 का मान 1 होता है। साइन π/2 का मान कितना होता है 1 होता है। बात समझ गए बढ़िया से, आपको दिक्कत नहीं है ना। 4 ग्रुप देखें यहाँ पे हम लोग, 4 प्रॉपर्टी समझ लिए। अब हम लोग अगले क्लास में बहुत सारे प्रॉपर्टी समझने वाले हैं। अभी का भी शेयर बटन पर क्लिक कीजिए और कम से कम 10 ग्रुप में शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए। आप थोड़ा शेयर करके हमारा मन बढ़ाइए
और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है ना।